मैं हूं कपिश मिश्रा और आप देख रहे हैं मार्तंड प्रभात का आस्था और संस्कृति कार्यक्रम। इसके तहत हम आज आए हुए हैं कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के सड़वलिया ग्राम सभा में, जहां पर एक बरुआ बाबा का धाम देखने को मिला हमें जिस पर एक बड़े बोर्ड पर लिखा हुआ है। काफ़ी सिद्ध पीठ है ये। यहाँ पर बताया जाता है कि लोगों के द्वारा कि काफ़ी पुराना है, जिसके बारे में अनुमान शायद ही लगाया जा सके कि कब कितना पुराना है। मनोरमा नदी के किनारे स्थित ये बहुत ही मनोहर स्थल है, जिसके सामने अच्छा खासा जंगल है, नदी बह रही है और कुछ छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर एक सिद्ध बरम बाबा का निवास स्थान है, जहाँ पर मनौतियाँ मांगने से हर मनौती आदमी की पूरी हो जाती है। हालांकि इसके बारे में कोई विशेष जानकारी हमारे पास नहीं थी, लेकिन इसी क्रम में हमारी मुलाकात हुई सड़वलिया के ही रहने वाले एक पूर्व क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुके ब्रिजेश त्रिपाठी जी से मुलाकात हुई, जो सड़वलिया के ही रहने वाले हैं। उन्होंने इसके बारे में हमें कुछ बताया। आइए जानते हैं सीधे कि वो क्या बता रहे हैं इस विषय पर कि कैसे किस तरह का ये पीठ है। जरा आ जाइए भैया, तो किस तरह का ये पीठ है और इसके बारे में कुछ बताइए हमको, जो जिससे लोग इसके बारे में जान सके कि ये कैसे, मतलब इसके बारे में जो कहानियां प्रचलित हैं वो क्या है, कैसे ये प्रचलन में आया। जी, ये हम लोगों के लिए बहुत पवित्र स्थान है। हम लोगों क्या, पूरे क्षेत्र के लिए बहुत पवित्र स्थान है। और मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ पर जो है बाबा जी का ये स्थान कैसे बना। बहुत बहुत पुरानी बात है। हमारे बाबा जो उनके पिताजी थे वो भी उस समय उनको भी ये ज्ञात नहीं है। हाँ, एक छोटी सी कहानी है कि यहाँ पर एक माता जी थी, एक छोटे से बच्चे को लेकर जो है इस नदी में जो है प्रवाहित हो गई थी, और उसी के बाद से यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना चालू हुई। हाँ, एक अदृश्य शक्ति जरूर यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि कुछ कहानियां हैं जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया भी है, और अभी भी उस जनरेशन के लोग हैं जो इस चीजों को बताते हैं। यहाँ पोखरा एक हनुमान मंदिर है, वो भी बहुत यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है। हनुमान मंदिर पर एक रामलीला जो है हमेशा हर साल में होती है, कार्तिक मास में। तो यहाँ से काफी लोग उस रामलीला को देखने के लिए जाते थे। एक बार की घटना है कि लोग रामलीला देखने के लिए जा रहे थे तो बाढ़ आई हुई थी। इस समय नदी में पानी बहुत था और यहाँ से नाव पर बैठकर लोग गए। नाव पर चूंकि भीड़ ज्यादा हुई तो बीच मझधार में नाव जो है बैलेंस डगमगाने लगी और लोग एक तरह से जो है डर गए। और डरने के बाद जब उन्होंने बाबा जी को आवाज लगाई कि बाबा जी किसी तरह से बचा लीजिए, तो सभी हैरत में थे कि नाव बिल्कुल संतुलित होकर इसी किनारे पर आकर रुक गई। इसी पीपल के पेड़ के पास यहीं पे रुक गई। और एक अदृश्य शक्ति ही थी, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं किया था। धारा जो भी रही हो, लेकिन जिस तरह से नाव बीच मझधार से आकर यहाँ पर रुकी तो लोग बहुत अचंभित हुए, और उस दिन से इनकी मान्यता और भी हुई। इसके बाद छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां हैं जो लोग बताते हैं, और जिससे हम लोगों की आस्था इनके प्रति बढ़ती चली गई। और आज भी लोग कुछ भी मांगते हैं, मानते हैं, तो निश्चित रूप से जो है उनका वो अरदास पूरी होती है। अच्छा, यहाँ पर जो हर जगह पर बरम बाबा के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये पीपल का पेड़ जो है ये बरुआ बाबा के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे कुछ विशेष चीज बता पाएंगे? इसका बहुत जानकारी नहीं है। हाँ, एक छोटा सा अंतर मैंने सुना है, जैसे बहुत छोटे बालक थे तो बालक की वजह से शायद बरुआ बाबा कहा जाता है। तो वो ब्राह्मण के लड़के थे और उनके चूंकि उनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें बरुआ के नाम से ही जाना गया और बरुआ बाबा कहा गया है। तो आप लोग इस स्थान को देखा, जहाँ पर आने से लोगों की मनौतियां भी पूरी होती हैं। बहुत ही सुंदर और क्या कहते हैं, मनोहर स्थल है, पर्यटन स्थल के रूप में ये विकसित हो रहा है। इसके लिए ब्रजेश जी ने काफी कोशिश किया है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, और उम्मीद है कि ये लगातार विकसित होगा और लोगों को ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहेगा।